नमुताहि जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्यानाश। करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ दर्शन मोहनी कर्म के उदय से होने वाले दुख की यहाँ चर्चा चल रही थी और यह बतलाया कि यह जीव पहले ही दुखी है और ऊपर से कुदेव कुगुरु कुधर्म का भी निमित्त बन जाए तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट होता है। इनसे मेरा भला होगा ऐसा समझता है और वे उसे ऐसा फंसा देते हैं कि यह अचेत हो जाता है। वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करने के लिए उद्यमवंत हुआ लेकिन विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है और विषय कषाय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है। ये सब चर्चा हम बहुत विस्तार से मैंने जितनी की जाने योग्य थी वो सब चर्चा हम कल तक यहाँ आपके बीच में कर चुके हैं। देखिए प्रकरण को कुछ आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर है 52, 52 नंबर पेज है 52 पेज पर। तथा कदाचित, अभी तक तो क्या हुआ था, कुदेव को गुरु का संयोग मिला था। तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए। बन ही सकता है, बनता ही है। सच्चे देव मिल गए, सच्चे गुरु मिल गए, सच्चे शास्त्र मिल गए, जिनवाणी मिल गई हमारे को, तो कदाचित ऐसा हो जाए। कदाचित कह रहे हैं माने हमेशा नहीं मिलता है। कदाचित इसलिए कह रहे हैं बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, इसलिए कदाचित है। सबको नहीं मिलता, सदा काल नहीं मिलता। बड़े भाग्य से कदाचित हमारे को ये मिल भी जावे। मिल गया, हमारे को मिल गया। तो कदाचित सुदेव सच्चे देव, वीतरागी जिनेंद्र देव, दिगंबर प्रतिमाएं, वीतरागी प्रतिमाएं, निर्वस्त्र, बाहर में किसी प्रकार का आडंबर नहीं है, ऐसी वीतरागी जिन प्रतिमाएं मिल गई, जिनेंद्र देव मिल गए, सुगुरु मिल गए, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले वीतरागी संत मिल गए, मुनिराज मिल गए और सच्चे शास्त्र का निमित्त भी बन जाए तो क्या होता है? तो क्या हुआ? फिर तो सुखी हो जाएगा ना। अब तो बहुत बड़ा काम हो गया है। यदि हमारे को सच्चे देव शास्त्र गुरु का संपर्क मिल गया तब तो किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है ना। अब तो बहुत बढ़िया हो जाएगा क्योंकि सच्चे मिल गए हैं। अब भटकाने वाले तो नहीं है, अब उलझाने वाले तो नहीं मिले। पहले तो ये कही थी उलझाने वाले मिल जाए और उनके चक्कर में खुद उलझ जाए। अब कह रहे हैं भाई मिल तो गए सच्चे, लेकिन उसके बावजूद भी तूने उनका लाभ कितना लिया ये बता। क्या भाई, एक को तो मिले ही नहीं, गलत व्यक्ति मिल गए तो गलत रास्ते में फंस गया। आपको मालूम है भर्तरी और शुभचंद्र, शुभचंद्र और भर्तरी ये दोनों भाई थे और ये राजघराने से थे, बहुत संपन्न थे और किसी बात पर नाराज होकर कोई ऐसा प्रसंग बना, कोई सौतेला भाई या उनको राज्य देना चाहती थी और ऐसा कुछ इन्होंने जाना और इन्होंने छोड़ करके सब घर बार छोड़ करके चले गए दोनों, शुभचंद्र और भर्तरी। अब ये जब निकल गए घर से तो क्या हुआ, जो भर्तरी था वो किसी और मार्ग पर लग गया और जो शुभचंद्र थे ये दिगंबर मुनिराज हो गए। निकले तो साथ साथ में थे, कहीं अलग हो गए, वो किसी और साधुओं के चक्कर में लग गया और ये वीतरागी दिगंबर साधु हो गए। 12 साल तक भर्तरी न मालूम क्या क्या मंत्र तंत्र साधना में लगा रहा और 12 साल में उसने सोना बनाने की कला सीख ली, गोल्ड।
ऐसा रसायन बनाया उसने जिस रसायन को जब भी पत्थर पर डाले वो पत्थर सोना हो जाए। ऐसा रसायन बनाना सीख लिया। 12 साल लगे उसने, खूब तपस्या की, खूब साधना की, मंत्र तंत्र किए और न मालूम दुनिया भर का सब कुछ। और 12 साल बाद में उसे याद आई कि मेरे भाई साहब थे शुभचंद्र, वो कहाँ हैं। और फिर भेजा। बहुत संपन्न हो गया था, नौकर चाकर हो गए थे, सब आगे पीछे घूमने वाले लोग हो गए थे, सेवक हो गए थे। बोले तलाशो। स्केच आर्टिस्ट को बुला करके स्केच बनाया भाई साहब का, और तलाशा तो लोगों ने आकर के सूचना दी कि भाई साहब उनकी तो हालत खराब है, शिवचंद्र जी पहनने को कपड़े ही नहीं है, वो तो इतने बिल्कुल भिखारियों जैसी हालत हो गई। ऐसा ऐसा सेवक क्या जाने, वो कोई भी घर भी नहीं है, रहने को ऐसे ही बैठे थे, कहीं किसी जगह पर ऐसा देखा था वही थे, ऐसा ऐसा लगता है। अच्छा ऐसी हालत उनकी, एक काम करो उनको ये ले जा करके दो, कोई उनका सहयोग कर दो। तो फिर हुआ क्या, सोना बनाने का जो रसायन था, ये रसायन ले जा करके सेवकों ने शिवचंद्र को प्रस्तुत किया, उनको दिया मनराज को, और कहा कि ये आपके भाई साहब ने भेजा है। और उन्होंने देखा, जाना, कुछ बात सुनी, और सुन करके उस रसायन को उन्होंने मिट्टी में ढोल दिया, कुछ नहीं हुआ। अब ये वापस लौट करके आए कि भाई साहब मुझे तो लगता है वो तो शरीर से इतने समय में उनकी हालत भी खराब हो गई है, दिमागी स्थिति भी सही नहीं है। शिवचंद्र ने, उसने भर्तरी ने सोचा कि शायद हो सकता है इतने लंबे समय बाद में मुझे उनके समाचार मिले थे, मुझे खुद को जाना चाहिए था, मैं उनके पास में नहीं गया और मैंने सेवकों को भेज दिया, ये अच्छा नहीं है। फिर खुद गए वहाँ बाद में और सारी बातचीत हुई, चर्चा हुई, तो पता है क्या कहा कि ये 12 साल में रसायन बनाना सीखा है और ये सोना और अब अपन बहुत ठाट बाट से रहेंगे, शान से रहेंगे। शुभचंद्राचार्य देव ने अपने सर का पसीना पहुंचा और पसीना पहुंचकर एक शिला पर डाला, वो शिला सोने की हो गई। देखता रह गया तो दंग रह गया, क्या बात है। शुभचंद्र स्वामी ने बतलाया कि इसलिए हमने घर छोड़ा था क्या, ये तो बता, तू कौन से चक्कर में उलझ, हमारे घर में सोने की क्या कमी थी, क्या सब कुछ तो था हमारे पास में, लेकिन शांति नहीं थी, सुख नहीं था, इसलिए तो त्याग किया था हमने उसका, इसलिए तो निर्णय लिया था, गलत चक्कर में फंस गया और उलझ गया। तो ऐसे जिस व्यक्ति के उपदेश दाता गलत मिल जाए, संयोग समागम गलत मिल जाए, वो तो गलत रास्ते पर चल देवे, लेकिन सही मिले तब तो सही है ना। मैं आपसे पूछता हूँ, आज हमारे इतने साथी जो लोग सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपको तो मिल गया है ना सच्चा समागम, आपको तो सच्चे गुरु मिल गए हैं ना, आपको तो सच्चे शास्त्र मिल गए हैं ना, आप तो वीतरागी जिनेंद्र देव के अलावा किसी और के आगे मस्तक नहीं झुकाते हो ना, तब तो हो गया ना आपका काम। देखो जरा खतरनाक का बात कह रहे हैं आगे, चौथी लाइन है 52 नंबर पेज की, 52 नंबर पेज, चौथी लाइन। तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता। ओहो, वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता और व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। इसका मतलब 2 प्रकार के उपदेश हैं, निश्चय उपदेश और एक व्यवहार का, दोनों प्रकार के उपदेश हैं। जनवाणी में दोनों प्रकार के उपदेश मिलेंगे। अब तूने निश्चय की बात को तो निश्चय माने होता है सच्ची बात, निश्चय माने है खरी बात, निश्चय माने में है वास्तविक बात, बोले उसको तो तूने समझा नहीं, और व्यवहार पोषक जितनी भी बातें थी उन्हें तूने स्वीकार करना चाह, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। जैसे देखो जनागम में जहाँ जहाँ ऐसी बातें मिलेगी, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, तो पालन करना शुरू कर देता है। जनवाणी लिख रही है रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए ये बात क्यों लिखी है, उस बात को लिखने के पीछे अभिप्राय क्या है। कहता उपवास करो, तो भूखे रह करके उपवास करना चाहता है। अब ये व्यवहार की बातों को स्वीकार तो करता है, लेकिन उसके पीछे का छिपा हुआ जो मूल अभिप्राय था, उपवास स्वरूप के नजदीक रहने रूप जो निश्चय की बात थी, उसका श्रद्धा नहीं करता है, उस उपदेश को स्वीकार नहीं करता है, उसे पहचानता नहीं। क्या करें बोलो, समझ में आ रही है बात। माने कितनी बड़ी प्रॉब्लम है
पहले तो उपदेशदाता मिले ही नहीं, कदाचित उपदेशदाता मिल गए तो मिलने के बाद में इसने क्या काम किया, उनसे जो सीखना चाहिए था वो नहीं सीखा। बोलो, मैं ये कह रहा हूँ एक व्यक्ति को तो गलत टीचर मिल जाए तो बेचारा फेल ही होगा, टीचर ही गलत मिल गया तो फेल होगा। अब जिसको बहुत अच्छे इंटेलिजेंट टीचर भी मिले तो ये क्या करता है, उन टीचर के पांव दबाने में ही संतुष्ट होकर के रह जाता है, ये इस बात में ही संतुष्ट होकर के रह जाता है, अरे मुझे इतने इंटेलिजेंट टीचर मिल गए, तुम्हें पता है मैं किसके पास में जाता हूँ। अब उनके घर में जाता है, उनकी सब्जी बनाता है, उनके पैर दबाता है, उनकी सेवा करता है। आपकी कुछ आज्ञा हो तो बतलाओ। अभी तो मिल गए ना सच्चे उपदेशदाता, तो ये कर क्या रहा है, बस मंदिर जा पूजन कर ली, पूजन कर माला जप ली, माने है इसे धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। षट आवश्यक क्रियाओं का निषेध नहीं है, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। पद्मनंदी पंचविंशतिका में ये 6 आवश्यकों की चर्चा की है श्रावक के लिए। करो भाई करो, रोजाना पूजन करो, रोजाना जिनेंद्र देव की पूजन करो, रोजाना गुरु की उपासना करो, रोजाना स्वाध्याय करो, रोजाना संयम का पालन करो, रोजाना तप करो और रोजाना दान दो, खूब जितना संभव हो सके खूब इन 6 आवश्यकों का पालन करो। लेकिन 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 इतना सब करके अपने आप को धर्मात्मा मत समझ लेना। समझ में आ रही है बात? ये सब व्यवहार उपदेश है, ये सब करने योग्य है, लेकिन इनसे ऊपर कुछ और करने योग्य है। समझ में आ रही है बात? ये प्रवृत्ति रूप करने योग्य समझ लिया तो तू तो उलझ करके रह गया। इन सब के पीछे, कहने के पीछे क्या अभिप्राय था? सच्चे उपदेशदाता गुरु का संपर्क मिलने पर भी, उनका समागम और सानिध्य मिलने पर भी उनके उपदेश को नहीं समझ पा रहा है, सच्ची बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। वहां अब सुनो, आगे बढ़ते हैं, पूरा करने की भावना है, हो जाएगा, बहुत सरल है, बातें गंभीर भी है बहुत सारी, आप चिंता नहीं करें, बहुत धीरे धीरे ही चल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेज आने लग जाते हैं मेरा ऐसा वाक्य कहते ही कि आप धीरे चलाओ। नहीं जल्दी मत करो, मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे सुनो। वहां मंद कषाय हो तथा विषय की इच्छा घटे। कौन सी जगह पर? निश्चय उपदेश का श्रद्धांत तो किया नहीं, व्यवहार उपदेश को स्वीकार कर रहा है, रोजाना भगवान की पूजन करता है, रोजाना प्रक्षाल करता है। समझ में आ रही है? तीर्थ क्षेत्रों की वंदनाएं करता है, खुद तीर्थ क्षेत्रों पर जाता है, औरों को तीर्थ क्षेत्रों पर ले जाता है। धर्म है, हम भी खूब वंदनाएं करते हैं, खूब तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं, खूब बार शिखर जी की वंदनाएं की है, खूब बार बुंदेलखंड की यात्राएं की है, करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कह रहे हैं वहां पर मंद कषाय हो तथा विषय की इच्छा घटे, माने ले जाने में मंद कषाय चाहिए, जाने में मंद कषाय चाहिए, विषयों की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है। देखो टोडरमल जी बहुत बैलेंस में बात करते हैं, क्या कह रहे हैं? तू सुखी हो जाता है ये नहीं कह रहे, थोड़ा दुखी, माने तेरी दुख की मात्रा में थोड़ी कमी आ गई। अब बात ये है कि जब दुख की मात्रा में थोड़ी कमी आ गई तो मानता है। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा व्यवधान हो गया था बीच में। देखिए बात क्या कह रहे हैं यहाँ सुदेव। हाँ, मैं वजन संबंधी बात कह रहा था। सुदेव सुगुरु और सुशास्त्र का निमित्त बन जाए तो निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, और व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धा नहीं रहता है। असली बात नहीं पकड़ पाया, वहां जो मूल मुद्दे की बात थी उसको तो पकड़ा नहीं, मूल मुद्दे की बात को पकड़ा नहीं और व्यवहार की बातों को उसने पकड़ लिया, इधर उधर की बातों को पकड़ता रहा। तो ये कह रहे हैं व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। वहां मंद कषाय हो तथा विषय की इच्छा घटे, पहले तो कषाय मंद हो और फिर विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है। थोड़ा दुखी होता है का मतलब दुख कम है
जैसे समझिए आप 104 डिग्री बुखार वाला यदि 100 डिग्री बुखार पर आ जावे तो वो ऐसा समझता है कि अब सही है। क्या ख्याल में है बात? 104 डिग्री बुखार था, बहुत तकलीफ थी और तकलीफ कम हुई, जैसे मान लो बहुत ज्यादा पीड़ित था, तड़फड़ा रहा था, अब थोड़ा सा आराम है तो कहता है बहुत सही है, ठीक है, ऐसा बोलने लग जाता है। अरे अनेक बार तो ऐसा होता है, पीड़ा जब कम होती है तब ये दवाई लेना बंद कर देता है। तकलीफ ज़्यादा होती है ना, तब तो टाइम टू टाइम दवाई लेता है, ध्यान रहता है इसे। और जब तकलीफ कम होती है तो नहीं लेता है, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बात ऐसी है कि उसे याद नहीं रहती। जब तकलीफ कम हो जाती है तब वो ध्यान नहीं रहता। तो ऐसे ही यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं कि दुख थोड़ा दुखी होता है, परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। थोड़ा समागम मिला, थोड़ा सा धर्म ध्यान कर लिया, थोड़ा सा पूजन पाठ कर लिया, थोड़ा सा भक्ति कर ली, थोड़ा सा विधान करा लिया, शिविर लगा लिया, आयोजन करा लिए, फिर क्या होगा? फिर वैसा का वैसा हो जाता है थोड़े देर बाद में। इसलिए यह संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे ही होते हैं। माने इस संसारी ने जो भी उपाय किया वे सारे के सारे उपाय झूठे, खोटे उपाय हैं उसके। देखो पीछे कितने तरह के उपाय किए थे, वो सब झूठे बतला दिए। फिर सही दिशा मिल गई, सच्चा धर्म मिल गया तो भटकाने वाले मिल गए तो उधर चला गया। अब कह रहे हैं सच्चे उपदेशदाता भी मिल गए, कोई उलझाने वाला नहीं था, लेकिन तू ही स्वयं उलझा रहा, खुद ने ही नहीं किया काम। मैं कहता हूं आपको सच्चा धर्म मिल गया, जैसे आपके परिवार की बात करो, अपने परिवार की बात करो, अपने जानने वाले रिश्तेदार लोगों की बात करो। अब उन लोगों को पता है ना कि ये सही मार्ग पे लगे हुए हैं, उन्हें पता है ना कि ये रास्ता है, ये हमेशा इतने वर्षों से सुन रहे हैं। आपके चाचा जी सुन रहे होंगे, आपके फूफा जी सुन रहे होंगे, कभी कभी सुनते हैं, कभी कभी आ जाते हैं आपके साथ में। अब उन्हें पता है यार रास्ता तो यही सच्चा है, फिर करते क्यों नहीं हो? अब यार करेंगे, अब ये देखो अब आपके पास फुर्सत है, आपके पास में समय है, आप कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है। अब हम बिजनेस में लगा रहता है, काम धाम में लगा रहता है, भूले भटके कभी आ जाता है, अष्टानिका में आ जाएगा, 10 लक्षण में आ जाएगा, भादवे में आ जाएगा, फिर दोबारा राग रंग में उलझ जाएगा। कभी अष्टमी चतुर्दशी को आने की भावना पाता है, चलो अब इतना तो कर लेते हैं, कभी संडे टू संडे आने की बात सोचता है। इसका मतलब वो करना तो चाह रहा है लेकिन सही काम नहीं किया उसने। उसे 100% इसकी जो उपयोगिता है ये समझ में नहीं आ रही है कि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ये बात इसके समझ में नहीं आ रही है। देखिए इसलिए संसारी जो उपाय करता है वे सारे के सारे उपाय झूठे हैं, क्योंकि करते करते फिर जैसे का तैसे हो जाता है। यहाँ बैठता है, बात सच्ची है, और नहीं साहब आप जो कह रहे हो बात समझ में आ रही है, सब आपकी सारी बातें समझ में आ रही है, और फिर यहाँ से उठेगा, फिर वो मोह पर्दा डाल देगा, इसके ऊपर बुर्की डाल देगा। चलिए आगे बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ये पैराग्राफ बहुत स्थानों पर आपको ऐसा मिलेगा जिसे फ्रेम में जड़वा करके टका हुआ मिलेगा। मैंने सैकड़ों जगह पर देखा है ये जो इस पैराग्राफ की जो वाक्य है, ये वाक्य बिल्कुल अच्छे अक्षरों में लिखवा करके, फ्रेमिंग करवा करके, जड़ करके दीवार पर टंगे हुए ऐसे बहुत घरों में देखे हैं मैंने। ऐसा महत्वपूर्ण वाक्य है, ये यहाँ आने वाला है, कुछ विशेष बात यहाँ कहेंगे। देखिए, तथा इस संसारी के एक यह उपाय है, एक और उपाय कि क्या उपाय है कि स्वयं को जैसा श्रद्धा ने उसी प्रकार पदार्थों को परिणमित करना चाहता है। लो, मुझे लगता है ये ऐसा हो जाए, मुझे लगता है मौसम अच्छा हो जाए, मुझे लगता है ये बच्चा थोड़ी सी इसकी लंबाई बढ़ जाए, मुझे लगता है थोड़ा सा मेरा वजन बढ़ जाए। कितनी बातें सोचता है। जैसा इसका मन है, जैसी इसकी इच्छा है, उसके अनुसार पदार्थ को बदलना चाहता है, पदार्थों को परिणमित करना चाहता है, माने पदार्थ को बदलना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार पदार्थ को बदलना चाहता है। यदि वे परिणमित हो तो इसका सच्चा श्रद्धान हो जाए। ऐसा होता है कि नहीं? फिर यदि इच्छा के अनुसार वस्तु के बदलने का नियम हो जाए तब तो इसका जो श्रद्धान है वो सच्चा हो जाए। फिर ये मिथ्या दृष्टि कैसे रहे भाई? ये जैसा सोचता है
और जगत में वैसा परिणमन होने लग जाए तो इसका मतलब इसकी श्रद्धा मिथ्या नहीं रही, अब इसकी श्रद्धा तो सम्यक श्रद्धा हो गई, झूठी श्रद्धा नहीं हुई इसकी, ऐसा हो जाए। परंतु परंतु अब ये महावाक्य बोल्ड लेटर्स में, अरे याद कर लेना इस वाक्य को, घर में लिख करके रख लेना, दिन रात याद करना, स्मरण करना, चिंतन करना। ये ऐसा वाक्य है, अनादि निधन वस्तुएं, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती है। दो लाइनें हैं, अनादि निधन वस्तुएं, वस्तुएं कैसी है बोलो, कैलाश जी पंडित जी साहब बुलंदशहर वाले, बोलो आप। ये कह रहे हैं बेहोशी की हालत में थे, उसके बावजूद भी, और यदि मतलब बेहोशी की हालत में और कोई व्यक्ति उनको ऐसा छेड़े तो यही जवान से वाक्य निकले, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कितनी वस्तुओं की बात कर रहे हैं, अनंत वस्तुओं की बात कर रहे हैं। वस्तुएं कैसी है, अनादि निधन है, ये वस्तु स्वरूप है, वस्तु अनादि निधन है। इसका मतलब वस्तु नई उत्पन्न नहीं होती, अनादि अनआदि जिसकी शुरुआत नहीं है, निधन माने मर जाना। लेकिन सुनो, इनके माथे एक लगे हुए हैं, अनादि निधन, तो जो अ है ना जो पहले लगा हुआ है, ये आदि के पहले तो है ही, निधन के पहले भी लगेगा। अनादि निधन शब्द को तोड़ करके देखना पड़ेगा आपको, और जैसे ही अनादि निधन शब्द को तोड़ा तो अनादि और निधन ऐसा नहीं होता, ये ए जो है ये इसके साथ भी लगता है, तो अर्थ बनता है अनादि अनिधन। समझ में आ रही है बात, जिसकी शुरुआत भी नहीं है और जिसका निधन भी नहीं है, माने जिसका प्रारंभ भी नहीं और जिसका अंत भी नहीं, उसका नाम है अनादि निधन। हर वस्तु ऐसी है, हर वस्तु ऐसी है, जैसे जीव नया उत्पन्न नहीं होता और जीव कभी मरता नहीं है, ठीक उसी प्रकार पुद्गल का परमाणु भी नया उत्पन्न नहीं होता और पुद्गल का परमाणु भी नष्ट नहीं हो सकता। अस्तित्व नाम का गुण है, बिल्कुल अस्तित्व नाम का गुण है। देखिए, वस्तुत्व लागू होगा फिर अपनी मर्यादा में, ये वस्तुत्व है, अपनी मर्यादा में परिणमित, अपने अपने योग्य कार्य कर रहे हैं ना, भिन्न भिन्न अपनी। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया प्रयोजन भूत क्रिया हो, उसे वस्तुत्व नाम का गुण कहते हैं। अब बहुत सारे लोगों को यदि पता नहीं होंगे, ये अस्तित्व वस्तुत्व आदि हर वस्तु में है ये 6 सामान्य गुण, ये भी अनंत है, 6 कहे जाते हैं उपचार से, संख्या बांध दी है इनकी, मुख्य 6 हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, आगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, ये 6 सामान्य गुण हैं। पढ़ना मिल जाएंगे हमारे प्रवचनों में बहुत सारे। वीतराग विज्ञान पाठमाला नहीं, बालबोध पाठमाला भाग 3, उसका 6ठा पाठ है, तो बालबोध भाग 3 के प्रवचनों में मिलेंगे इनकी चर्चाएं विस्तार से। वस्तुत्व प्रयोजनभूत क्रिया, माने ये कह रहे हैं अपनी योग्य क्रिया करेगा, दूसरे के योग्य नहीं करेगा। तो ये जो अपनी मर्यादा की बात कही ना इन्होंने, ये अपने योग्य क्रिया कह करके वस्तुत्व गुण शामिल हो गया है इसमें, और परिणमित तो होते हैं ये कह करके द्रव्यत्व गुण शामिल हो गया। अनादि निधन वस्तुएं हैं, ये अस्तित्व हैं, भिन्न भिन्न मर्यादा, मर्यादा में जो है बात, अपने योग्य कार्य, ये वस्तुत्व हो गया। और परिणमित तो होती हैं, ये द्रव्यत्व हो गया, कि कोई इसे जानता भी होगा कि नहीं, कि प्रमेयत्व हो गया, और कोई किसी के अधीन नहीं है, ये अगुरु लघुत्व नाम का गुण हो गया। कोई किसी के अधीन नहीं है, मतलब सब अपने अपने में है, कोई किसी के अंदर हस्तक्षेप नहीं करता है, एक दूसरे रूप बदलता नहीं है, ये अगुरु लघुत्व हो गया। और उनका जो आकार प्रकार है, जो भी वस्तु है, वस्तु का जो एक निश्चित आकार प्रकार है, वो प्रदेशत्व नाम का गुण है। हर वस्तु स्वाधीन है भैया, हर वस्तु स्वतंत्र है, कौन किसको परिणमाए, आप किसे परिणमा सकते हो।
नाग्यो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाज्ञत्व मृच्छति निमित्त मात्रम अन्यस्तु गतिर्धर्मास्ति कायवत। कहाँ का ये इष्टोपदेश का श्लोक है। कोई अनंत ज्ञानी मिलकर के भी एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। 100 डॉक्टर 100 टीचर लगा दो, ज्ञानी लगा लो, विद्वान लगा लो किसी बच्चे को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो भी उसे ज्ञानी नहीं बना सकते अज्ञानी से। 100 टीचर मिलकर के भी 100 टीचर नहीं। उनके व्याख्याकारों ने जो मैंने श्लोक पढ़ा ना भी यहाँ आपके सामने, नाग्यो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाज्ञत्व मृच्छति निमित्त मात्रम अन्यस्तु गतिर्धर्मास्ति कायवत, इसकी व्याख्या में तो ऐसी ऐसी बातें कही है, अनंते तीर्थंकर मिलकर के भी एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। परिणमा लो आप, कैसे परिणमाओगे और किस किस को परिणमाओगे, क्या कौन कौन तुम्हारे हिसाब से परिणमन कर रहा है, क्या क्या चलेगा। तुम्हें पता है कि तुम्हारे सर में इस जगह पर जो बाल है वो कैसे परिणमन कर रहे हैं, बोलो। पूरे शरीर में अनंत पुद्गल परमाणु है, अपनी अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं, तेरी इच्छा नहीं चलती है उसमें। हर वस्तु, किसान ये सोचता होगा अनार कैसी हो, अनार के दाने किस प्रकार के हो, किस तरह की सेटिंग है। सोचो आप, आजकल तो पैकिंग का जमाना है ना, बहुत ज्यादा। क्या पैकिंग करो साहब, क्या एक से एक डिजाइनिंग, ये वो सब बहुत गजब का है। लेकिन प्रकृति की पैकिंग की तुलना कर सकता है क्या साइंटिस्ट लोग, ये सब काम करने वाले वर्कर्स, अपने आप को डिजाइनर कहने वाले, अपने आप को पैकिंग स्पेशलिस्ट कहने वाले, अच्छे अच्छे सजा करके चीज़ को रखने वाले। मैं आपसे पूछता हूँ, अनार को खोल देने के बाद, उसके दाने निकाल देने के बाद, अब उसको दोबारा पैक करके दिखाओ, वो प्रकृति की पैकिंग देखो आप। बाहर में कितना कठोर कवच है, उसके अंदर जाओ तो पतली झिल्ली नजर आती है, पार्टीशन उसके अंदर बिल्कुल बने हुए हैं, एक एक के अंदर ऐसे सेपरेट सेपरेट बने हुए हैं, फिर एक एक दाना इस तरह से एक एक जगह पर खचित नजर आता है, फिक्स नजर आता है। कौन रस भर रहा है उसमें, कौन परिणमा रहा है उनको, उनमें कलर कौन डाल रहा है, रेड किसने किया है और व्हाइट किसने किया है उसको, और आधा दाना व्हाइट है और आधा रेड कैसे रह गया है, आधा मीठा है और आधा खट्टा है, ऐसा कैसे हो गया है, और एक दाना उसके अंदर से सड़ा हुआ है, तो पूरी अनार में से उस एक दाने को किसने सड़ा दिया है। ये कह रहे हैं हर वस्तु परिणमन करती है अपनी योग्यता से। आप पिकॉक को देखते हो, मोर है, उस मोर की गर्दन में कलर किसने किया है, और मोर के पंखों के अंदर ये सुंदर डिजाइन किसने बनाई है, मतलब किसने उस डिजाइन को बनाया है। कैसा स्वाधीन परिणमन है भाई, इस प्रकृति का किस तरह का स्वाधीन परिणमन है। एक एक बूंद, एक एक वस्तु, भुट्टा है, मक्का है, मक्के को कपड़े किसने पहना दिए भाई साहब, भुट्टा खाते, कपड़े किसने पहना दिए उसको, ऐसा कवर कवर कर दिया, फिर एक एक दाना उसके अंदर लाइन से लगा, एक एक लाइन है, बिल्कुल बिल्कुल एक एक लाइन है और सेपरेट है और बिल्कुल व्यवस्थित है, और जैसे मोती उसके अंदर जड़े हुए हों इस तरह से है। नीचे उसमें पकड़ने के लिए फैसिलिटी डंडी बनाई हुई है। ये सारी चीजें कितनी ऑटोमेटिक दिखती है, इस वस्तु व्यवस्था को देख करके क्या आपको आनंद नहीं आता है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। सोच सोच करके क्या क्या करता है और तेरे सोचने से क्या क्या होता है। एक एक दांत जो तेरे दिखाई दे रहे हैं, कौन सा दांत कौन सी जगह पर कितना मुड़ा हुआ, कितना टेढ़ा, कितना पीला होगा, आधा पीला होगा, उस पर निशान होगा, कौन करे भाई साहब। डाढ़ आ गई, कोई चाहता है अक्कल डाढ़ आवे, और टेढ़ी आ गई फिर उसको निकलवाता है, फिर ये करता है, कुछ नहीं चल रही है। हर वस्तु, अनार देख लो, एप्पल देख लो, अमरूद देख लो, संतरा देख लो, है कैसे संतरे की कलियां, एक एक उसको ऊपर से कवर खोलो, फिर अंदर एक एक कलियां ऐसे हैं, फिर उन कलियों के अंदर भी और खोलो ना यदि उसको, तो अंदर कौन सी जगह पर बीज है, और वो जो बारीक बारीक उसके जो शेप बने हुए हैं उसको खोलने के कैसे है यार, ये कैसी व्यवस्था है। एक कली में वो हजारों ऐसे गोल गोल एक एक छोटे छोटे से एमएम के हैं रेशे, उसको अब वो जो भी बने हुए हैं बीच बीच में रेशे, क्या है यार, कैसी कैसी चीजें हैं। अब ये कहे मैं बनाता हूँ, मैं करता हूँ, मैंने किया, मैंने बदल दिया। अरे भाई ये दुनिया है, ये बहुत बड़ी है, इस प्रकृति को देखो। नहीं नहीं कर्म के, अरे कर्म का उदय कहाँ से आ गया इसमें अभी,
ये वस्तु स्वतंत्रता की, वस्तु स्वरूप की चर्चा चल रही है। यहां कर्म का उदय आड़े नहीं आता है, उसमें कर्म का उदय नहीं चल रहा है। आपकी दीवार में कर्म का उदय नहीं चलेगा, इस पेंटिंग में कर्म का उदय नहीं चलेगा। कैसी बनी है, एक एक डिजाइन उसकी सेट है, एक एक चीज व्यवस्थित है। ये पर्दा कैसा है, इसका धागा है, ये कमजोर हो गया है, कपड़ा छिक गया है, तो ये क्या है, लेना देना पुराना हो गया है, गल गया है। आपने नया कपड़ा ला करके रखा, समेट करके फोल्ड करके रखा हुआ है और बक्से में रखा हुआ है आपके, और 10-20 साल तक आपने निकाला नहीं, और आज आपने जब निकाला तो वो जो कपड़ा था, वो ऐसा जो सल जहाँ पड़ा हुआ था ना, फोल्ड जहाँ से था, उसको खोला तो वहाँ से वो बिल्कुल ऐसे चिर गया। वो ये क्या हुआ, ये किसने किया? उस बंद बक्से में उस कपड़े की ये हालत किसने की, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलो। कोई नहीं है करने वाला। ये कितना जबरदस्त वाक्य दे दिया है, ये महावाक्य है। ये इस वाक्य की यदि गहराई समझ लो तो निहाल हो जाए। अनादि निधन वस्तुएं, सारी वस्तुओं की बात कर रहे हैं, उत्पन्न होने वाली नहीं, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाली, भिन्न भिन्न रहती है, मिक्सअप नहीं होती है भाई साहब। हर वस्तु अपने अपने में है। नमक का अपना अस्तित्व है और मिर्च का अपना अस्तित्व है। ठंडाई में सारी चीज़ें मिला देने के बावजूद भी आप ये कहते हो कि काली मिर्ची थोड़ी सी तेज हो गई, इसका मतलब उस ठंडाई में 20 आइटम मिले हुए हैं, उसके बावजूद आपको काली मिर्च अलग दिखाई दे रही है। ये क्या है चक्कर? ये कह रहे हैं भिन्न भिन्न है और अपनी मर्यादा सहित परिणमित तो होती है, बदलती तो है, परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन वो परिवर्तन अपनी मर्यादा में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बदलते बदलते ये जीव कभी अजीव हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है कि अजीव कभी जीव हो जाए। जो आप संगति की बात करते हो ना, अनंत पुद्गल परमाणु चेतन के संयोग में आने पर चेतन नहीं हो जाएंगे, और ये चेतन अनादि काल से शरीर के साथ में रहा तो जड़ नहीं हो गया। परिणमन तो कर रहा है, लेकिन अपनी मर्यादा में परिणमन कर रहा है, मर्यादा में परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं है, गजब कह दिया। कोई किसी के अधीन नहीं है और तू सबको अपने अधीन बनाना चाहता है। कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होते। अरे मैं अभी ऐसा बना देता हूँ, ऐसी रोटी बनाएंगे आप देखो, आप ऐसी ऐसी सेकूंगे, अभी अभी पक्का ऐसा आपको तवे से उतार करके और ऐसे बिल्कुल उसको आखिरी करके और ऐसे ऐसी रोटी बना करके देंगे आपको, मजा आ जाएगा। भाई तू उसे परिणमन कराने में समर्थ नहीं है। वस्तु का परिणमन अपनी योग्यता से होता है। जिस रोटी को आप सेक रहे हो, उस रोटी में से कितनी जगह पर वो ब्लैक होनी है, कितनी जगह पर रेड रहनी है, कितनी जगह पर सिकनी है, कौन सी जगह से फूलनी है, कौन सी जगह पर उसकी थिकनेस रहनी है, ये वस्तु स्वरूप है उसका परिणमन। जिसकी बात हमने कल की थी ना, वस्तु स्वरूप विचार, जिसकी हमने बात की थी, 1-2 दिन पहले भी बात की थी। ये वस्तु का स्वरूप क्या है? अपनी योग्यता से परिणमन करना, ये वस्तु का स्वरूप है। इसे वस्तु स्वरूप कहते हैं। इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं चलता। और यदि तू इस वस्तु के स्वरूप में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करेगा तो बेटा टांग टूट जाएगी, ध्यान रखना। दुखी होने के अलावा और कुछ नहीं लगेगा, पत्थरों से सर फोड़ने जैसी दशा होगी। सावधान रहे जरा, क्या कह रहे हैं। अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं और परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। एक बार ये समझ में आ जाए, बच्चे हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे, शरीर हमारे हिसाब से नहीं चलता तो नहीं चलता है, पत्नी तेरे हिसाब से नहीं चलती है, हस्बैंड तेरे हिसाब से नहीं चलते हैं, समझ ले भाई भाई एक दूसरे के हिसाब से नहीं चले तो नहीं चले तुझे। और तकलीफ क्या है? मिथ्या दर्शन किसका नाम है? तकलीफ कहाँ हो रही है? आगे देखो अगला वाक्य, उन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। अब प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? इसमें दिक्कत क्या है? आपने मोर के पंख की बात कह दी, आपने अनार की बात कह दी, तो दिक्कत क्या है? हो रही होगी ना कि नहीं? दिक्कत तब है जब तू ये सोचे कि ये दाने जो दिखाई दे रहे हैं ये सड़ क्यों गए, ये ऐसे नहीं होने चाहिए थे। तकलीफ तब होती है जब यूं नहीं परिणमे ऐसे, तब तकलीफ होती है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? तकलीफ का कारण वस्तु नहीं है, तकलीफ का कारण वस्तु का परिणमन नहीं है, लेकिन वस्तु का परिणमन मेरे हिसाब से हो, ये जो मान्यता है इसका नाम मिथ्या दर्शन है, ये तकलीफ का कारण बनता है।
पेज नंबर 52 पर चल रहा है, 52 नंबर पेज की चर्चा चल रही है। देखिए, देर से आने वाले थोड़े समय से आया करें सभा में, है ना, शुरू से 3 बार बता चुका पेज नंबर। देखिए क्या कह रहे हैं, ये वाक्य कितना जबरदस्त है। उन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। उल्टी मान्यता है तेरी, खोटी मान्यता है जो तू उसको परिणमित कराना चाहता है। अब जिसने ये समझ लिया, होगा जैसा होगा। अब हमारे परिणमन कराने से तो परिणमित होता नहीं है, विकल्प आते हैं, कोई बात नहीं। भूमिका के अनुसार जितनी कषाएं हैं उतने विकल्प भी आएंगे, ठीक है ना, लेकिन मान्यता सुधरनी चाहिए। क्या आगे देखिए, तो सच्चा उपाय बतलाओ क्या है भाई साहब। पंडित जी सच्चा उपाय बतला दो आप। जैसे पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। बोलो, श्रद्धान ये रख, पदार्थ ऐसा है, वस्तु स्वरूप है, वस्तु का परिणमन है, वस्तु की अपनी योग्यताएं, हर वस्तु, हर परमाणु परमाणु। मोबाइल चल नहीं रहा, हैंग हो रहा है, अब मुझे बतलाओ किसने हैंग कर दिया उसको, बतलाओ तो सही क्या हुआ। कभी नेटवर्क नहीं आता है, एकदम छूट जाते हैं और ऐसे ऐसे गोल 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 हो जाता है, बतलाओ किसने किया। है क्या कोई ऐसा करने वाला? सारी दुनिया भर में देखो यार, एक एक चीज। अभी मेरे कहने के बाद में आप शांति से बैठना और बैठ करके जरा अपने आसपास में जितने वस्तुएं हैं उनको, उनके बारे में सोचना। ये क्वेश्चन वहाँ क्यों रखा हुआ है, उसको वो ऐसा कैसे हो गया, उसका कलर उस जगह से थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, उस जगह से थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये किसने किया? बोलो। ये जो सोफ़ा है उसका उस जगह से वो धागा निकला हुआ है, वो कैसे निकल गया, इसका कैसे हो गया, उस जगह पर उसमें सल कैसे पड़ गया। आप सोचिए तो सही है। दुनिया भर की वस्तुओं के संदर्भ में टेबल है, कुर्सी है, कपड़े हैं, जेवर हैं, गहने हैं, भोजन है, भोजन सामग्री है। बोलो सारे दुनिया भर के पदार्थों में कौन कौन को चला रहे हो आप, ये तो बतलाओ। घर में क्या क्या आपके हिसाब से चल रहा है। आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, इस रूम की फ्लोर में अनंत पुद्गल परमाणु हैं। कौन कौन तुम्हारी इच्छा के अनुसार चल रहा है, कौन कौन सी जगह पर धूल के कण हैं, वो कैसे परिणमित हो रहे हैं, कौन परिणाम आ रहा है उनको। शांति से बैठ करके विचार करो तो आपको इस दुनिया में ऐसा लगेगा कि पूरी की पूरी दुनिया स्वयं संचालित है, अपनी योग्यता से चल रही है। वस्तु में अपने अनुसार परिणमन करने की एक योग्यता पाई जाती है। हर वस्तु अनंत गुण और अनंत शक्तियों से संपन्न है। एक एक पुद्गल के परमाणु में अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां, इसलिए वो पुद्गल का परमाणु अपनी उस शक्ति से परिणमन करता है। ये बतला रहे हैं यहाँ पर, भाई तू इस बात को स्वीकार कर, वैसा श्रद्धान हो जावे तो दुख दूर हो जावे। ऐसा ही हो, ऐसा ही होना है। कौन करे? बादल कौन बनाता है, पानी कौन बरसाता है? इंद्र देवता। इंद्रधनुष किसने बना दिया है? तुम्हारा बस चले तो इंद्रधनुष को तुम जाने ही नहीं दो, आसमान से देख करके कितना सुंदर लग रहा है, बना रहे। धनुष की जैसी शेप दिखाई देती है और ऐसे लगता है कि इंद्र का होगा, इसलिए इंद्र धनुष कह दिया जाता है। उस रेनबो के बनने पर इंद्र का और धनुष का कुछ लेना देना नहीं। बिजलियां कड़क रही है, कौन कड़का रहा है भाई साहब? जमीन में कितने नीचे तक पानी है, किस जगह पर तेल निकलेगा, खानों में ये कहाँ से आ जाता है, खान में कोयला कहाँ से आ गया है, वहाँ गोल्ड कहाँ से आ गया है, जस्ता सिल्वर ये सब जो धातुएं हैं ये सब जमीन में कौन पैदा कर रहा है? कोयला सोना हो जाए, सोना कोयला हो जाए, हो जाता है। पुद्गल ही रहेगा, लेकिन ध्यान रखना पुद्गल पुद्गल ही रहेगा। हो ही तो रहा है ना। खान में जो गोल्ड बढ़ रहा है, जो खानों में जो दिखाई देता है, आखिर वो पुद्गल के परमाणु, धूल और मिट्टी के परमाणु ही तो गोल्ड रूप परिणमित हुए हैं। उस खान में क्या हुआ है बतलाओ मेरे को। आप सूक्ष्मता में जाकर के गहराई से देखेंगे तो आपको ये स्वाधीनता ख्याल में आएगी। और ऐसा यदि आपका श्रद्धान हो जाएगा तो पंडित जी कह रहे हैं दुख दूर हो जाएगा। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है। क्या करे भाई साहब, मर गया,
नहीं नहीं, मरे नहीं है, ये तो मरे नहीं है, ये तो जिंदा है, उठो उठो उठो। खुद ही दुखी होगा भाई, मुर्दा है ये। घरों में ऐसी हालत देखी जाती है कई बार। अति मोही व्यक्ति किसी के मर जाने पर अत्यंत पीड़ित होता है और लोग उसे समझाते हैं, अरे भाई रोना बंद करो, हाँ हाँ कोई बात नहीं, अरे भाई इनको समझाओ, थोड़ा सा इनको समझाओ, इनको ले जाओ, इनको हटाओ यहाँ से। कह रहे हैं भाई आप ही दुखी होता है। तथा उसे मुर्दा मानना और ये जलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना, सोई उस दुख के दूर होने का उपाय है। बोलो बोलो, ये जो परिस्थिति बनी एपी, ये जो परिस्थिति बनी है, कोई मुर्दा है और जिंदा करना चाह रहा है, अब सुखी होने का उपाय क्या है? ये जिंदा हो जाए तो सुखी हूं साहब मैं, तो ये जिंदा हो जाएगा तो ही सुखी होऊंगा मैं, तो ये उपाय नहीं है। जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसी घटना घटी है, जो परिस्थिति बन गई है, उस परिस्थिति को स्वीकार करना ही दुख दूर होने करने का उपाय है। ये उपाय है कि भाई ये मर गए हैं, ये जलाने से जिंदा नहीं होंगे, हमारे बदलने से नहीं बदलेंगे, ये सच्चा उपाय है। उसी प्रकार अब जैसे यहाँ मिथ्या दृष्टि का उदाहरण दे दिया ना, मुर्दे का, मोहित व्यक्ति का, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने। मिथ्या दृष्टि है, पदार्थ को अन्यथा माने और अन्यथा परिणमित कराना चाहे, तो आप ही दुखी होता है, खुद ही पीड़ित होगा भाई साहब। उसको परिणमाने की भावना से खुद ही दुखी होता है। तथा उन्हें यथार्थ मानना और ये परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना, सोई उस दुख के दूर होने का उपाय है। आहा, ये नहीं होगा, मेरा परिणमन, इसके परिणमन में मेरी नहीं चलती है, वस्तु के परिणमन में तेरी इच्छा काम नहीं करती है, और तेरी इच्छा के अनुसार वस्तु का परिणमन होने लग जाए, ऐसा मान लिया जाए, तो वस्तु तेरे अधीन हो गई। फिर दूसरा कोई दूसरी इच्छा करता है, अब क्या करेगा? माली चाहे बरसना और धोबी चाहे धूप, और साहू चाहे बोलना और चोर चाहे चुप। बोलो क्या करे? माली तो ये चाहता है, किसान तो ये चाहता है बादल हो, खूब बरसात हो, और 5-7 दिन से बराबर रोजाना बरसात हो रही है, मजा आ गया। माली तो ये चाहता है, किसान तो ये चाहता है, और धोबी ये चाहता है भाई साहब धूप निकले, कपड़े नहीं सूख रहे हैं, ड्राई क्लीन के बराबर कपड़े इतने दिन से आए हुए हैं, मैं क्या करूं, ऑर्डर पे ऑर्डर आए हुए हैं, धरे हुए हैं यहाँ पर, धूप निकले तो काम हो। तो धोबी धूप चाहता है और माली पानी बरसना चाहता है। अब मुझे ये बतलाओ, धूप निकले या पानी बरसे क्या हुए? बोले तुम दोनों की इच्छा से काम नहीं होगा। क्या इच्छाएं, कौन व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है? सारी दुनिया में अनंत इच्छाएं हैं। ये सब चर्चाएं आगे आएगी भी और तो विस्तार से करेंगे, देखिए। तो भाई उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे, इनको बदलने से अन्यथा नहीं बदलेंगे, ऐसा मानना, सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। इसका मतलब सत्य श्रद्धान ही सच्चा उपाय है। वस्तु के परिणमन की योग्यता का भरोसा वही सच्चा उपाय है। ये विश्वास और ये श्रद्धा यही सच्चा उपाय है। और एक बहुत सुंदर वाक्य, भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। क्या भ्रम जनित दुख है तुम्हारे को, गलत फहमी हो गई है और दुखी हुए जा रहा है, उपाय क्या है? भ्रम दूर करना हो, कुछ नहीं है। गलत फहमी यदि हो गई है और गलत फहमी से जो तकलीफ है, इसका उपाय गलत फहमी दूर करना है। तुम अपनी गलत फहमी को दूर कर लो और सुखी हो जाओ। तो भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है, वही सत्य उपाय जानना। भ्रम दूर होगा और भ्रम दूर होने पर सच्चा श्रद्धान होगा, और श्रद्धान यदि सम्यक हो गया तो यही सच्चा उपाय है। यह जीव मिथ्या दर्शन से दुखी है और सम्यक दर्शन पूर्वक ही, सत्य श्रद्धान पूर्वक ही सुखी हो सकता है। इसके अलावा अनंत प्रयत्न करने पर भी यह जीव कभी सुखी हो सकता नहीं है। तो टोडरमल जी की इस बात को जानकर, समझकर हम पदार्थों में फेरफार करने की बुद्धि न रखें और अपने श्रद्धान और अभिप्राय को बदलकर सच्चे सुखी होने की दिशा में उन्मुख होवें, तो हम सभी इस
श्रद्धान को बदल कर सुखी हो। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। अविनाशी